अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद के तीसरे दिन का मेन्यू, जिसे आप ईद के तीसरे दिन बनाकर अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टर रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अब आपको केएफसी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे केएफसी से कई गुना अच्छी और मज़ेदार ड्रम स्टिक बनाकर खा सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीस ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। इसको छुरी की मदद से चारों तरफ से कट लगा दें। मैं यहाँ पे 4 लेग पीस इस्तेमाल करी हूँ, आपके पास जितनी है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी सब लेग पीस को भी इसी तरह कट कर दें। इनको कट करने के बाद बाउल में शामिल कर दें। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर दें, 1 अदद अंडा ऐड कर दें इसके अंदर। मैं यहाँ पे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसको डालने के बाद इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन में कोट हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद 20 से 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बाउल में आप 1 कप मैदा ऐड कर दें। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबलस्पून जीरा ऐड कर दें। इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन लेग पीस को लेकर इसको मैदे में डिप कर दें और इसको अच्छी तरह से कोट कर दें। इसको कोट करने के बाद पानी में ऐड कर दें, जिसके अंदर मैंने बर्फ ऐड की हुई है। पानी में इसको अच्छी तरह से डिप करने के बाद दोबारा से मैदे में डिप कर दें और अच्छी तरह से दोबारा से कोट कर दें इसको। बाकी सबके साथ भी यही स्टेप करें। इसके बाद इन्हें फ्राई कर दें। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, ताकि चिकन अंदर से पक जाए। इसके ब्राउन हो जाने पर इनको निकाल दें। बड़ी ईद के दिन हो और किसी घर में शामी कबाब ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपके साथ शेयर करूंगी शामी कबाब की एक ऐसी रेसिपी जो आप इजीली घर में बनाकर महीनों के लिए फ्रीजर करके रख सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करी हूँ, जिसके अंदर मैंने 1 कप चने की दाल ऐड कर दी है। फिर इसके अंदर आधा किलो गोश्त ऐड कर दें। छोटे प्याज को लेकर उसको बड़ा बड़ा काट कर इसके अंदर ऐड कर दें। इसके अंदर 1/4 कप अदरक ऐड कर दें। 5 से 6 अदद इसके अंदर लहसुन की तुरकी ऐड कर दें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च, 2 अदद दालचीनी, हाफ टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया। फिर इसके अंदर 2 से 3 अदद बड़ी इलायची ऐड कर दें। फिर इसके अंदर 2 से 3 अदद लौंग ऐड कर दें। फिर इसके अंदर हस्बे जायका या हाफ टेबलस्पून नमक ऐड कर दें। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर दें। इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है। आप इसको बंद करने के बाद 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। आप देख सकते हैं कि दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इनको बाउल में शिफ्ट कर दें और इनको मैशर की मदद से अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना दें। आप चाहें तो इनको जूसर में डाल कर भी इनका पेस्ट बना सकते हैं और हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इसी तरह से पेस्ट बनाने के बाद इसके ऊपर शामी कबाब का मसाला ऐड कर दें। मैं यहाँ पे होममेड शामी कबाब का मसाला इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से यूज़ कर लें। फिर इसके ऊपर 1 अदद अंडा ऐड कर दें। अंडे को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर धनिया और हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर दें। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक टिक्की को शेप दे दें। फिर इसके बाद इनको फ्राई कर दें। इनको हाई फ्लेम में फ्राई कीजिएगा, ताकि ये टूट ना जाए। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इनके ब्राउन हो जाने पर इनको निकाल दें। बाज़ लोगों को ओजरी खाना बहुत पसंद होती है, तो आप ईद के तीसरे दिन ये रेसिपी बनाकर ओजरी के शौकीन लोगों को खुश कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं यहाँ पे आधा किलो ओजरी इस्तेमाल करी हूँ, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धो दिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको बड़े पीसेस में कट कर दें, क्योंकि ये बॉईल होने के बाद छोटी हो जाएगी।
इसके बाद ओजी को कुकर में ऐड करते हैं और इसके अंदर 1 और आधा लीटर पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हस्बे जायका या 1 टीस्पून नमक ऐड करते हैं। इसके बाद हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें। कुकर को बंद करने के बाद इसको आधा घंटे के लिए रख दें या आप अपने इलाके के मुताबिक इसको गलने के लिए रख दें। पैन में मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल ऐड कर दिया है। फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसकी लाइट ब्राउन होने पर इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें। मैंने 3 अदद टमाटर और 2 अदद मिर्चियों का पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड कर दें। इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए इसको पकने दें। जब मसाला अपना तेल छोड़ दे तो इसके अंदर उबली हुई ओजरी ऐड कर दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में भून लें। फिर इसको धनिया से गार्निश कर दें। तो देखा दोस्तों, ये रेसिपी बनाना कितना आसान और मज़ेदार है। तो इस ईद के तीसरे दिन ये सारी रेसिपीज बनाकर अपने चाहने वालों को दिल जीत लें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।